नमस्ते अभिभावक। 31 दिसंबर आज साल का आखिरी दिन है और तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस सत्र में विद्यालय में शिक्षण को लेके या अन्य चीज़ों को लेकर विद्यालय में क्या अपडेट है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मुझे लगा कि आज 31 दिसंबर है तो मैं क्लोजिंग आज ही करता हूं इसकी। तो इसके लिए मैं आप सब पेरेंट्स को बताऊं कि सिलेबस हम लोगों का आप अपने बच्चों से पूछ सकते हो। हर क्लास में हर विषय का सिलेबस जो निर्धारण किया गया था दिसंबर तक का वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट करके रिवाइज करा चुके हैं। एग्ज़ाम भी यूनिट 3 तक का एग्ज़ाम होना था, वो हम लोग एग्ज़ाम भी ले चुके हैं, कॉपियाँ भी चेक हो चुकी हैं, मार्क लिस्ट भी बन चुकी है और इसीलिए आज पीटीएम भी ऑर्गेनाइज। कुछ पेरेंट्स नहीं भी आए तो मुझे लगा कि जो पेरेंट्स नहीं आए हैं या फिर जो पेरेंट्स आए भी तो वो टीचर से बात करके चले गए, मुझ तक नहीं पहुंच पाए, तो मैं अपनी बात उन अभिभावकों तक रखूं। तो ये कि सिलेबस कंप्लीट है, एग्ज़ाम हो चुका, पीटीएम भी हम लोगों ने करा दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से एजुकेशन के मामले में ये सेशन चल रहा है और इसमें मैं अपने अध्यापकों को भी बहुत बहुत उनकी कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सारे टीचर्स चाहे फीमेल टीचर हों या स्टाफ मेल स्टाफ हो, सब लोगों ने बच्चों के पीछे कड़ी अपनी मेहनत को दिया है। अब इसके साथ मैं इस सत्र में हमने स्कूल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में आपके बच्चों के लिए क्या अपडेट किया है। तो आप सब जानते होंगे कि इस बार हम लोगों ने, पिछली बार स्टूडेंट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, हर क्लास में ज़्यादा बच्चे थे, तो फिर उसको प्लान किया गया कि हाँ नए क्लासरूम बनाना अति आवश्यक है, तो फिर निर्माण कराया गया। तो नए क्लासरूम्स चालू हो गए हैं। ग्राउंड का जो एरिया है वो स्पोर्ट्स ग्राउंड का वो काफ़ी बड़ा हो गया है, जस्ट डबल हो गया। अच्छा, पिछली बार हम लोगों ने कंप्यूटर लैब, ये अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ये कंप्यूटर लैब ही है आपका, तो कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास, इन सब का जो पिछले सेशन में स्टार्ट कराया था नया, इसके साथ ही इस बार हम लोगों ने साइंस का लैब जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों विषय के पूरे अच्छे से इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, ताकि बच्चों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। इसके अलावा एक चीज़, हमने स्पोर्ट्स की महत्व को देखते हुए स्पोर्ट्स के टीचर को हायर किया, जो कि आपके बच्चों को उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, जैसे कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, योगा हो गया, इन सब डिफरेंट प्रकार के खेलों को बहुत डेडिकेशन के थ्रू एक अच्छा मेंटोर ही दे सकता है। तो हमने एक बहुत अच्छे स्पोर्ट टीचर को हायर किया कि जिनका एक टाइम टेबल लगा है और वो अपने टाइम पे बच्चों को निकालते हैं और कराते हैं। तो ये मकसद है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, खेल भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, तो खेलों में भी बच्चों का विकास होता है और हम लोग खेलों की भी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराएं, ताकि जो बच्चे अगर खेलों में अच्छे निकलते हैं तो उनको ब्लॉक लेवल पे कंपटीशन कराएं, फिर जिले लेवल पे कंपटीशन कराएं। फिर अगर आप गार्जियन का सपोर्ट मिलता रहेगा और रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी तो कभी मौका मिला तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी बच्चों को उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए लेके जाएंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है कि ज़िले से बाहर निकलने के लिए वो टैलेंट बच्चों के अंदर हमें और टीचर्स को डेवलप कराना होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों के सहयोग की एक्सपेक्टेशन है और वो आप लोग कर भी रहे हैं। तो ये तो हो गया कि टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया। अब एक चीज़ मैं पर्सनल आपसे अपनी बात में रखता हूँ एज ए चेयरमैन, एज ए मैनेजर, कि पिछले 2 साल में मैंने इस स्कूल में आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी टेक्नोलॉजी को देने के लिए बहुत प्रयास किए और इन सब प्रयासों का ही ये रिजल्ट है
कि आज अगल बगल 10-15 किलोमीटर की रेंज में आप अच्छे स्कूलों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो उसमें एपीएम का नाम सर्वप्रथम आएगा। बस थोड़ा सा इंटीरियर में पड़ जाता है, अंदर पड़ जाता है, लेकिन बात वही है कि अगर आपने अपनी सच्ची मेहनत और कड़ी निष्ठा से काम किया है तो भले आप कितना भी इंटीरियर में होंगे, अंदर होंगे, लोगों तक आपकी बात जाएगी कि हाँ भैया वहाँ पे ऐसा अच्छा सिस्टम है, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। और ये सत्य भी है, क्योंकि आज आपके इस एपीएम विद्यालय के प्रांगण में, जो कि ये कछारी बेल्ट में आखिरी गांव जो सिंगापुर या फिर दल्लू मखदूमपुर ये सब आखिरी गांव ही है, इसके बाद 1-2 किलोमीटर बाद गंगा जी ही होती हैं। तो लेकिन कहने के लिए ये आखिरी गांव में बसा हुआ विद्यालय है, लेकिन आप समझो कि आज कौड़िहार, दासापुर, उडगी, कुरेसर से लेकर फिर आप इधर पश्चिम साइड बढ़ेंगे तो मेंडारा, सीताकुंड, मंसूराबाद, फतेहपुर, फिर इधर आप उत्तर साइड में बढ़ेंगे तो नवाबगंज, तो यहाँ तक के बच्चे इस विद्यालय में आ रहे हैं। आप खुद सोच सकते हो कि कोई 10, 12, 15 किलोमीटर से यहाँ निकलकर इंटीरियर में आ रहा है, वो भी सड़क के किनारे तमाम सारे स्कूलों को छोड़ते हुए। तो ज़रूर हमने एजुकेशन सिस्टम में कोई न कोई अच्छाई को दिया है तभी तो। और ये सत्य भी है, क्योंकि हमारे टीचर जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, तो मैं जानता हूँ और अक्सर पेरेंट्स भी मुझसे ये चर्चा करते हैं कि सर आपने जो इतने इंटीरियर में ये विद्यालय को इतने कम शुल्क में प्रोवाइड करा दिया है, यही शिक्षा लेने के लिए अगर आप विद्यालय नहीं चला रहे होते तो हमको अपने बच्चों को फाफामऊ, तेलियरगंज रखना पड़ता और साल भर में 3 गुना 4 गुना खर्च करना पड़ता, जो कि आजकल हम लोग आपके विद्यालय में नॉमिनल खर्च में देके कर पा रहे हैं। तो मानते हैं, काफ़ी सारे गार्जियन हमारी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक अपने दुख आपके सामने जाहिर करूंगा कि देखिए इतना सब कुछ सिस्टम जो मैंने किया है उसमें भी न्यूनतम फीस आप अगर किसी भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सड़क किनारे चल रहे हैं, मैं किसी भी विद्यालय का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समय निकालकर अगर आप पता करेंगे कि भाई जो अच्छा स्कूल है आपके क्षेत्र में, ज़रा उसका इंग्लिश मीडियम स्कूल का अगर सिस्टम जो है, जो ये फैसिलिटी आपको दे रहा हो, स्मार्ट क्लास दे रहा हो, कंप्यूटर लैब दे रहा हो, स्पोर्ट्स का पूरा सेक्टर ऑर्गेनाइज कराया हो, लैब साइंस लैब दिया हो और शहर के अच्छे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड टीचर रखा हो, तो उनकी फीस क्या है ज़रा आप जाके पता कर लीजिएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ लगभग एपीएम से 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा महंगे वो स्कूल हैं, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी आपको हमारी कम नहीं मिलेगी उन स्कूलों से। तो यही सब सोच के पेरेंट्स हमको यहाँ पे उल्टा चल के आते हैं, ज्वाइन होते हैं। लेकिन मैं उन पेरेंट्स से अपनी बात रखना चाहूँगा जो 3 महीने, 4 महीने, 5-5 महीने पढ़ा लेते हैं और फीस नहीं देते हैं, जमा नहीं करते हैं, फीस इकट्ठा कर डालते हैं। अच्छा, पिछले बार काफ़ी सारे गार्जियन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट फीस बकाया करके विद्यालय छोड़ दिए। वो मेरे पास कभी प्रिंसिपल सर के पास, कभी वाइस प्रिंसिपल के पास, कभी काउंसलर मैम के पास जा के समय लेते रहते थे कि हाँ सर अभी समय दे दीजिए, अभी दिक्कत है, 1 महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे, दीपावली पे दे देंगे, होली पे दे देंगे। ऐसे करते करते जो है वो लोग पूरा सेशन बिता डाले और मार्च के बाद वो स्कूल छोड़ डाले। तो देखिए यहाँ पे मैंने उनकी बातों को रख के एक दया के आधार पे कि चलो लोगों के साथ अभी दिक्कत है तो कल को वो करेंगे तो आ जाएगा सिस्टम। लेकिन यहाँ तक तो ठीक रहा कि आपके पास दिक्कत थी, विद्यालय से आपने गुजारिश किया कि सर 6 महीने की फ़ीस बाकी है, नहीं दे पा रहे हैं।
लेकिन फिर दायित्व था कि अगले सत्र आप उस पैसे को दे देते, लेकिन इसमें ज़्यादातर कुछ गार्जियन ही पुराना पैसा दिए और बाकी जो 6,000, 7,000, 8,000 बकाया कर गए थे तो वो ऐसे गार्जियन विद्यालय छोड़ दिए। इसी बात का मुझे दुख हुआ कि भाई एक बार तो मैंने आपकी बातें रखी, आपके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अब जब उसका फीस सबमिट की जिम्मेदारी आई तो आपने स्कूल छोड़ दिया, दूसरे स्कूल में चले गए, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। तो फिर अब आप भी जानते होंगे कि आदमी अगर उसके साथ एक बार कुछ चीज़ें उसके मन मुताबिक नहीं होंगी तो उससे वो सीख लेगा और फिर नया सिस्टम बनाएगा। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने फ़ीस को लेके अपनी नई जो स्ट्रेटेजी है उसको लागू किया कि भाई टाइम पे अगर आप नहीं देंगे तो लेट पेमेंट लगेगा और ज़्यादा डिले करेंगे तो भाई हम परीक्षा नहीं दिला पाएंगे। तो ये, और कहीं न कहीं मैं सही भी हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ें मैं आपके बच्चों के लिए यहाँ 1.5-2 साल में जितना बदलाव, टेक्नोलॉजी, अच्छी शिक्षा, ये सब सुविधा, बहुत खर्च करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, जो कि लगातार मैं करता रहता हूँ। तो इतना करने के बाद अगर पेरेंट्स से हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम वेतन नहीं दे पाएंगे। अब मेरे साथ लगभग 54-55 एम्प्लाई हैं, कर्मचारी हैं इस एपीएम में, तो इन 55 लोगों को मंथली वेतन देना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नहीं तो कल को बात यह आएगी कि भैया काम करा लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, लेकिन वेतन नहीं दे पाते हैं, तो वो भी एक मेरे लिए आह की बात होगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बुरी आह में मुझे ये लगे कि भैया काम करा लेते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ से आप समझिए कि मैंने भी साफ साफ अपनी एक मोटिव क्लियर कर लिया है भाई, कि जो भी हम फीस नहीं बढ़ा रहे हैं, बहुत कम खर्च है हमारा, आप अच्छे स्कूलों से कंपैरिजन करोगे, लेकिन जो खर्च है आपका, आप उतना ही ईमानदारी से देते रहिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि कुछ गार्जियन जो फीस इकट्ठा कर ले जाते हैं तो विद्यालय की तरफ से उनको लगातार नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है, लेकिन हमारी भी मजबूरी पड़ जाती है। तो जिनका 2 से 3 महीने अगर फीस इकट्ठा हो जाती है तो फिर विद्यालय उनके खिलाफ एक्शन लेता है, तो फिर उसमें कभी किसी का पेपर छूट जाता है या कभी किसी को टोका जाता है कि पेरेंट्स को बुला के ले आओ। तो यहाँ पे फिर मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है कि साल भर हमारे टीचर पढ़ाते हैं, अब उसके बाद फीस के लिए कोई किसी बच्चे का पेपर छूट गया, हालांकि इसमें विद्यालय की गलती नहीं है, जब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है फीस जमा करना, तो वो अगर नहीं कर रहा है तो हम विद्यालय वित्त विहीन विद्यालय हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, हमको आपसे पैसा मिलेगा तभी तो हम खर्च कर पाएंगे। अच्छी सुविधा, जितना अच्छा पैसा टाइम पे हमें मिलेगा उसी हिसाब से हम अच्छी सुविधा दे पाएंगे। तो फिर कभी न कभी ये मुझे गलत लगता है कि 3 महीने 4 महीने लगातार टीचर पढ़ाए, तैयार कराए, रिवीजन कराए, अब जब परीक्षा की बारी है तो पता चला 50 बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं भैया? क्योंकि उनकी फ़ीस बाकी है। अच्छा, अब हम भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमको तो किसी नियमावली में चल के काम करना है। एक बच्चे को परमिशन देंगे तो मेरे लिए सब बराबर हैं, तो इसलिए मेरी तरफ से जो एक रूल निकलता है कि भाई इस महीने तक जिनकी फ़ीस जमा है सिर्फ वही परीक्षा दे पाएंगे और फिर रोक दीजिए। और ऐसा एकाएक नहीं किया जाता है, गार्जियन को लगातार नोटिस दिया जाता है, मैसेज किया जाता है, कॉल किया जाता है, ओरली भी बच्चों को बताया जाता है। तो जो पेरेंट्स, जो अभिभावक बिल्कुल भी अपने दिमाग में लाते ही नहीं हैं, तो उन्हीं के बच्चों के साथ होता है। तो ऐसे अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब समय बदल रहा है, जब आपको पता है कि हाँ भैया 1 से 10 तारीख विद्यालय की फ़ीस जमा करने का आपका समय है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने घर से बच्चे को स्कूल में भेज रहे हो तो आपको अपने खर्च का मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा कि हाँ भैया 1 तारीख आ गई और इतना रुपए आपको फ़ीस लेके चलना है, दे आना है। मंथली जब आप फ़ीस को जमा करते चले जाओगे कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे बिना वजह का एक सिंपैथी के तौर पे आश्वासन दे दूं कि भैया मैं गुजारा कर ले जाऊंगा, आप फीस चला ले जाऊंगा भीड़ बढ़ाने के लिए, तो वो मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा। अगर हमें फ़ीस नहीं मिलेगी टाइमली तो हम अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगे, तो फिर उससे क्वालिटी गिरेगी, तो जिससे मैं समझौता नहीं करना चाहता हूँ। तो
ये तो फैक्ट है कि आपको समय से फीस देना होगा अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो और वो जब आप मंथली टाइम टू टाइम, क्योंकि जब परीक्षा पड़े बच्चों को कहा जाए, खड़ा कराया जाए, तब आप निकलिए फीस देने के लिए, तो ये थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए, जैसे ही महीने की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख हो, आप ईमानदारी से अपनी मंथली पेमेंट में मैनेज करके बच्चों को दे दीजिए। अच्छा, अब कुछ गार्जियन बोलते हैं कि भैया हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं नहीं कि हमको महीने में टाइम से वेतन मिल जाएगा। तो देखिए, कोई अगर नौकरी कर रहा होता है तो वो महीने में सिर्फ एक दिन ही वेतन पाता है, लेकिन जो नौकरी नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी तो ऑप्शन है, वो तो अतरे बाएँ अक्सर 200, 400, 500, 1000 रुपये पाता रहता है। तो ये तो उसके लिए और आसानी की बात हो गई कि नौकरी जो कर रहा है वो महीने में केवल एक दिन पैसा पाया, लेकिन जो नौकरी नहीं कर रहा है वो कुछ न कुछ काम, बिजनेस या खेती किसानी, खोया से, दूध से हर दूसरे तीसरे पैसा कुछ न कुछ अर्न कर रहा है। तो उसी को आपको अपने खर्च मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से बनाना है और टाइमली टू टाइमली फीस को डिलीवर कर देना है, क्योंकि जो पेरेंट्स फीस नहीं देंगे उनके बच्चों का फीस एग्ज़ाम छूट जाता है, फिर वो रिजल्ट पे इफ़ेक्ट करता है। और फीस न जमा करना फिर ये कोई रास्ता नहीं है। फिर विद्यालय की तरफ से एक, क्या ही मैं कहूँगा, ऐसे पेरेंट्स को मैं हाथ ही जोड़ लूँगा कि भैया जब आपको फीस ही नहीं देना है तो हम तो नहीं चला पाएंगे ना, हमारे भी अपने बहुत सारे खर्चे हैं। और बाकी मैं एक चीज़ ये आपसे ज़रूर वादा करता हूँ कि अगर आप अपनी मेहनत की कमाई का कुछ भी रुपए यहाँ अपनी बच्चों की शिक्षा के पीछे इस विद्यालय में दे के जाते हैं, तो मैं और मेरे स्कूल का हर कर्मचारी आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेगा और रहता भी है। और कभी भी आपको बच्चों के बिहेवियर, बच्चों की पढ़ाई या इन सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं कोई बात हो तो इसके लिए मेरा स्कूल में मेरा ऑफिस का दरवाज़ा सदैव आप पेरेंट्स के लिए खुला है। आप कभी भी आइए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, कुछ चीज़ें आप मिसिंग हो रही हैं या कुछ शिकायत है, उसके लिए आप आइए। मैं सदैव आपका स्वागत करूंगा और उस पर अपने टीचर से बात करके निष्कर्ष निकालूंगा। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ईमानदारी से इंटर तक अपने बच्चे को एपीएम से जोड़े रखे रह गए, आने वाला समय उस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा उज्जवल भविष्य की तरफ मैं उसके भविष्य को लेके जाऊंगा। धन्यवाद।